हेलो, आ गए सर। देखो दिख रहे क्या? बच्चों नजर आ रहे हैं? मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या आपको? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो नेट प्रॉब्लम आती है एक साथ 12-13 क्लास चलती है ना अपने यहाँ पर, तो प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, अब देखो अब तो टाइम और जाने वाला है। आपको ही ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक समझ में आ गया होगा, ऐसे तैयार कर लो। संक्रात्मक रोग और असंक्रात्मक की परिभाषा और उनके प्रकार और एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल इस प्रकार याद करोगे कि आपको प्रत्येक रोग का रोगजनक और रोग वाहक और कम से कम उस डिजीज के 4 से 3 या 4 से 5 लक्षण जो होते हैं, और अब बता दिया था आपको मैंने, ये आप लोग तैयार करेंगे। और उस रोग का रोकथाम और उपचार, तो उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ये मैं आप लोग कल पढ़ लेंगे उसको। अभी हम लोग डिस्कस ना करते हो, केवल मैं असंक्रात्मक की परिभाषा बता रहा हूं आपको। नॉन इन्फेक्टियस यानी वे डिजीज जो किसी संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में नहीं फैलती है, इसके एग्जाम्पल। और इस डिजीज की बात हम कर सकते हैं, इन डिजीज की बात हम, इन डिजीज का जो रोगजनक होता है, यानी रोगजनक मान लो या कोई ना कोई जो कारक होता है, वो डिस्पर्सल नहीं होता था। इस रोग का कोई रोगवाहक नहीं होता। इन रोगों के एग्जाम्पल ऐसा रोग एग्जाम्पल क्या हो सकते बच्चों, जैसे कि कैंसर, ओके, एलर्जी, ध्यान दीजिए, एलर्जी है, मोटापा, मोटापा, ओके, ओबेसिटी। और हम जान सकते हैं कई पोषक तत्वों की कमी, जैसे विटामिनों की कमी से हम जानते हैं रतौंधी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरीबेरा है, पेलेग्रा है, ये तो आप जानते हो ना। ये डिजीज जो डिस्पर्सल नहीं होती है, ओके, तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलेंगे। और भी जैसे आंखों की बात हम करें, आंखों का बहंगापन है, जैसे कई व्यक्ति होते हैं, या मोतियाबिंद है, माना जा रहा है कि ग्रोइंग, जैसे मेरी एज ग्रो होगी तो आंखों में क्या होगा, हमारा जो लेंस है ना, 10th पढ़ा होगा आपका, जो लेंस का पारगम्यता में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। समझ आ रहा है? ये एज वेल एज ग्रोइंग एज के साथ साथ आप जानते होंगे। तो वो कौन डिजीज है बच्चों, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद जो डिजीज होती है, यानी कैंट्रैक्ट बोलते हैं, वो डिजीज भी एक्चुअली कौन सी डिजीज है, असंक्रात्मक, क्योंकि वही फैलता नहीं। बहंगापन हम जानते हैं कि जैसे हमारी आंखों का, हमारी जो आईज है, आई गोल, इसको घुमाने के लिए बच्चों 6 मसल्स होती है। देयर आर 6 मसल्स, ओके, विच कंट्रोल ओवर आवर आई बोल। हमारी आंखों की आई बोल जो आंख होती है, उसको घुमाने के लिए कितने मसल होती है, 6। इनमें से अगर एक भी मसल्स अगर छोटी, यानी एक और खिसक जाए, खिंच जाए, समझ आ रहा है, यानी एक ज्यादा रिलैक्स हो जाए या ज्यादा बहुत ज्यादा क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो हमारी जो आंखें होती है वो एक और क्या हो जाती है बच्चों, एक और खिसक जाती है। जैसे नीचे की ओर आ गया आपका, ये पूरी आंख नीचे की ओर आ गई, ऊपर चले गई, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, बहंगापन, है ना। बहंगापन सुना आपने बच्चों? अनुष्का, यस सर। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? यस सर। ये सब किसको नाम है, कैंसर है, एलर्जी है। इसी प्रकार से मैं बात करूं, रतौंधी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, रतौंधी है, बेरी 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 है, पेलेग्रा, आप लोग सुना होगा, पेलेग्रा है, ओके, या फिर रिकेट्स है, ये सब डिजीज है। या मोतियाबिंद है। देखो मैं लिख रहा हूं पूरा आपके लिए, क्यों लिख रहा हूं, आप हालांकि आपकी बुक में इतना नहीं है, आपके सिलेबस में इतना नाम नहीं है, मैं केवल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट अगर मान नीट एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स आप लोग में याद कर सको, ओके। मोतियाबिंद ये काफी किसके उदाहरण है, असंक्रात्मक। अब असंक्रात्मक डिजीज में मैं आज आपको एक तो पढ़ा दूं, बहुत टाइम बचा हुआ है। एक बच्चों एलर्जी, अब एक बार ध्यान दीजिए, इसको एक ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको बता दी एलर्जी, पहले बात तो कौन सा रोग है, असंक्रात्मक है। और एलर्जी होता क्या है, यानी जब मानव शरीर में, जब किसी मानव शरीर में किसी बाह्य रोगजनक या प्रतिजन के कारण शरीर में होने वाली अति संवेदनशीलता, मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक तो देखो बच्चों, जब भी हमारे शरीर में, जब भी हमारे शरीर के बाहरी वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, सुनो, उस परिवर्तन का प्रकार होता है उद्दीपन। तो उसी उद्दीपन या परिवर्तन के कारण हमारी बॉडी में कोई ना कोई क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शंस होता है। कॉमन सी बात है, जब कभी किसी वस्तु को हम लोग छूते हैं तो हमें स्पर्श का पता लगता है, ताप का, दाब का, पीड़ा का, हंसने का, रोने का, भूख का, प्यास का, आवाज का, दूर का, पास का, रंग का।
तो हमारा शरीर किससे में, हमारे शरीर में क्या है, न्यूरॉन से, तंत्रिका तंत्र है, और तंत्रिका तंत्र की वजह से हमारी बॉडी में एक्चुअली में क्या होती है बेटा, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जैसे कि गुस्सा आने पर तेज बोलना, जब कोई आवाज होती है तो उसको सुनना, कोई और, जैसे अभी आप मुझे इस समय देख रहे हैं या मुझे आवाज सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक्चुअली में कौन हूं, भाई हूं, और आप मेरे प्रति, मेरी आवाज और मेरे यू कैसे मेरे वीडियो के प्रति आप लोग कोई ना कोई रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कनिष्का रिएक्ट करते हैं ना, तो इसका अर्थ हो गया हम लोग कौन है, संवेदनशील है। कौन है संवेदनशील? जबकि हम जानते हैं प्लांट्स की बात हम करें, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि प्लांट्स सजीव तो है लेकिन पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं, इसलिए पादपों में किसी प्रकार के उद्दीपन का रिएक्ट नहीं होता। जब कभी किसी आप पादप को आवाज देते हैं इधर आना या पास आना, या जब हम उसको काटते हैं या उसको मारते हैं, उसकी पत्ती तोड़ते हैं, तो क्या वो रोता है, क्या वो रिएक्ट करता है, क्या वो ये बोलता है कि क्या मुझे मत मारिए या मुझे आप मत काटिए, आप मुझे मत खाइए? इसका अर्थ है कि उनमें न्यूरॉन्स नहीं है और हमारे में। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे शरीर में संवेदनशीलता होती है, लेकिन देखो ये आपकी बॉडी है और ये कोई बाहरी कारक, और एलर्जी के जो कारक है, एलर्जी के कारक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जन। सुनो एक बार, वे कारक जिनसे एलर्जी होती है उन्हें एलर्जन कहते हैं। सुन लीजिए, एलर्जी का अर्थ क्या होता है, जब कोई बाह्य कारक होने, धूल, धुआं, मिट्टी, जीवाणु, विषाणु, परागकण, गंध, स्मेल, कोई तेल, कोई सुगंध, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, जो मैंने इतने सारे नाम बता दिए, क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, दवा हो सकता है, यहाँ तक कि कोई कपड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति हो सकता है। जब ये आपके शरीर के अंदर एंट्री करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, तो आपका शरीर, संक्रमित व्यक्ति का शरीर उस बाह्य कारक के कारण, ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई बाह्य कारक वहां जुड़ जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, सक्रिय होता है, बताया था। लेकिन अगर हमारा शरीर उस बाह्य कारक के कारण संवेदनशील की जगह क्या हो, अति संवेदनशील, बस ये चीज दिमाग बैठा लो आपको, इस वर्ड को पकड़ लीजिए आप, अति संवेदनशील। और अति संवेदनशील का मतलब कि हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उस एंटीजन के लिए ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? ज्यादा। और कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? मैंने कल बताया था आपको, IgE, याद आपको? हमारे शरीर की मास्ट कोशिकाएं, जो लीवर की कोशिकाएं जो होगी, वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी बच्चों? IgE। और यही कारण है कि एलर्जी स्थिति में IG ज्यादा बनती है, और IG का निर्माण ज्यादा क्यों होता है? इसके कारण। इसको पकड़ो आपको, देखो, अति संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी, और उसी हाइपर सेंसिटिविटी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी। अब आप सुनो, जैसे सर एग्जांपल, जैसे कि सुन लीजिए, बार बार जुकाम होना, नाक में तरल पदार्थ का आना, समझ आ रहा है आपके? यानी बार बार जुकाम लगना कौन है? एलर्जी। मौसम चेंज हो जाने पर आप लोगों को जुकाम लग जाती है, गला बैठ जाता है, ठंडा खाते आपका गला बैठ गया, माना, इसका अर्थ है कि आपको ठंडी चीजों क्या है बच्चों? एलर्जी है। कोई भी तेज मसाला खा जाओगे, पेट में दर्द हो गया, इसका मतलब आपको उससे क्या है? एलर्जी है। नहीं समझ आ रहा? किसी कपड़े पहनने से आपके रेत से हो गए, खुजली चलने लगी, इसका अर्थ है कि आपको उस कपड़े से, वो नायलॉन है, टेरिकॉट है, वुलन है, उससे आपको क्या है? एलर्जी। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि एलर्जी आप में है, मैंने कहा हो सकती है। और एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। एक बता रहा हूं, जैसे किसी व्यक्ति को सरसों के तेल से क्या है बच्चों? एलर्जी, मतलब सरसों से तेल से बनी हुई पूरी या सब्जी वो जब खाता है, सुनो एक बार, तो उसको वॉमिटिंग होती है, जी घबराता है। तो इसका अर्थ होता है कि जब कभी भी वो सरसों की सब्जी या तेल की सब्जी खाएगा तो उसके हमेशा जी मिचलाना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसका शरीर उस सरसों के तेल के एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसी प्रकार माना जा रहा है कि आप में किसी बच्चे को गुलाब के फूल की खुशबू से एलर्जी है, किसी को नारियल से, किसी को चंपा से, किसी को चमेली, अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप में वो है। आप एक बार देखा होगा कि कई व्यक्ति देखा होगा जिसे बार बार छींक आना, ध्यान सुन लीजिए, ऊंचाई पर जाने पर देखा होगा कि कई व्यक्ति जब ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई करते हैं, जैसे हिल स्टेशन में चले गए, माउंट आबू चले गए, राजस्थान की बात हम करते हैं, तो राजस्थान में माउंट आबू 1727 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। उसी प्रकार हम लोग उत्तराखंड चले गए या हम लोग जम्मू कश्मीर, आवाज नहीं करें, बच्चों बोले नहीं, समझ आ रहा है आपके बच्चों? समझ आ रहा है क्या? यस सर। एलर्जी का एलर्जी का समझ लो आपको, बाह्य प्रतिजन के कारण, बाह्य शरीर में होने वाली अति संवेदनशीलता को ही क्या बोलते हैं? एलर्जी। और एलर्जी के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ बहुत सारे, जैसे एक बार सुन लीजिए, किसी धूल मिट्टी आदि हो रही, पता भी नहीं किससे होता है,
जब मौसम चेंज होने पर किसी व्यक्ति को बार बार अगर जुकाम लगती है, मौसम चेंज होती ही, तो वो एलर्जी है। ठंडा आदि खाने से गला खराश होता है तो वो एलर्जी है। किसी तेल आदि को लगाने से त्वचा पर फुंसियां निकल आती है तो वो एलर्जी है। किसी व्यक्ति को किसी दवा को लेने पर पेट में दर्द होता है या मरोड़ होता है, सिर दर्द होता है तो वो एलर्जी है। ऊंचाई पर जाने पर श्वास का फूलना, सांस फूलना, ब्रीथिंग या बीपी बढ़ जाना, ये सब किसको उदाहरण है? एलर्जी। तो मैंने अभी इतने सारे आपको एलर्जी के उदाहरण दिए। इनमें एक भी ऐसी एलर्जी नहीं बच्चों जो एक व्यक्ति से मेरे से आप में और आपसे मेरे में फैलेगी। एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं इसको खत्म करूंगा। एलर्जी का उपचार क्या है? तो मैं एक बार बोलूंगा, एलर्जी के कारकों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। यानी वी शुड कीप अवे एलर्जन या एलर्जी फैक्टर्स। हमें अपने आप को देखा होगा कि अपने आप को एलर्जी कारकों से क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सोच, एक बार ध्यान, आपको जितना मालूम होगा कि जैसे छोटे बच्चे देखे होंगे, छोटे 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों में क्या होता है कि गेहूं होता है, गेहूं, तो गेहूं के आटे में प्रोटीन होती है। बच्चों सुनना एक बार, ग्लूटीन। उस प्रोटीन की वजह से, गेहूं में नहीं, गेहूं के आटे की प्रोटीन, ग्लूटीन की वजह से बच्चों में पेट में दर्द होना, अनडाइजेस्ट होना, या भूख नहीं लगना, जी मचलाना या वोमिटिंग होना, ये लक्षण हो जाते हैं। तो जब वो उनके पेरेंट्स उन बच्चों को जब दिखाते हैं और जो एलर्जी उनका टेस्ट होता है, तो पता लगता है डॉक्टर उनको क्या सलाह देंगे कि आप इस बच्चे को गेहूं से बनी हुई चपाती ना खिलाएं। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि उन बच्चों को किससे एलर्जी है? गेहूं के आटे से। तो वही बात है कि एलर्जी का एक उपचार है कि एलर्जी के कारकों से क्या होना चाहिए? एलर्जी के कारकों से बचाव या बचना चाहिए। एक एग्जाम्पल और आप जानते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा, आपने कई बार इस वर्ड को यूज किया है कि सर, या आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मुझे उससे एलर्जी है। बोला होगा आपने कई बार। कई बार आप किसी व्यक्ति का नाम जब आता है तो आप लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे सामने उसका नाम मत लो क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। इसका मतलब जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आता है, सुन लीजिए, जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कोई हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई एक्स वाई है, ओके, मैं भी हो सकता हूँ, आई नो, ओके, हो सकता है कि कहीं को मेरे हो सकता है, नो सर, ओके, नो सर, ओके, चलो ठीक है, मैं मजाक कर। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो व्यक्ति हमारे आंखों सामने आता है या जब उसका नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होने लगती है बच्चा? बेचैनी होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, पसीना आने लगता है। इसका मतलब आपका शरीर, आपका इम्यूनिटी, आपका ब्रेन, आपका हार्ट उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो भी क्या है? एलर्जी। अब तो समझ आ गया? यस सर। अगर मुझे अगर मान लीजिए चने से एलर्जी है, चने से, तो क्या वो एलर्जी मेरे से आप में फैलेगी क्या? नो सर, नो सर। ओके, तो आज मैंने आपको असंक्रामक में कौन सा डिजीज बताया? एलर्जी। एलर्जी के कारकों को बच्चों क्या बोलते हैं? एलर्जन। और एलर्जी क्या कारक क्या हो सकते हैं? सुनो, मौसम हो सकता है क्या? हाँ, धुआं, धूल, मिट्टी, ताप, दाब, दवा, कपड़ा, व्यक्ति, कोई भी, क्या कोई प्राकृत हो सकता है? हाँ, जैसे माना किसी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बगीचे में गया, सुनो, तो बगीचे में जाते ही उसके छींके चालू हो गई, छींके चालू हो जाती बार बार। इसका मतलब क्या हो गया? उसको बगीचे के किसी ना किसी फूल से क्या है? एलर्जी है। ओके, एलर्जी। जब कोई व्यक्ति के मौसम चेंज होता है, जैसे हमारे घर में भी एक दो मेंबर है, जब भी कोई मौसम चेंज होता है या जब कभी वो मिट्टी में काम करे, झाड़ू लगा लिया, या माना जा रहा है कि चारा छानते हैं जानवरों के लिए, तो जब भी वो कभी डस्ट में काम करते हैं, डस्ट में काम करते हैं, तो हो सकता है उसी डस्ट के किसी ना किसी कण या सब्सटेंस से उस व्यक्ति के नाक में, मुंह में जब जाता है तो उसके क्या चालू हो जाती है? खुजली चालू हो जाती है, या नाक से पानी आने लगता है, या छींके आने लगती है। इसका मतलब है उसको धूल से या उस चारे की धूल से क्या एलर्जी है क्या? हाँ, तो वो एलर्जी व्यक्ति में ही, आप में नहीं। और अगर आपके है तो वो मेरे नहीं आएगी, मेरे से आप नहीं जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। ओके, एलर्जी के रोग जनों को क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी को उपाय क्या होता है? मैंने आपको एलर्जी के कारक, मैं बार बार लिख रहा हूं बच्चों, एलर्जी के कारकों से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और एलर्जी के कारक क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धूल, मिट्टी, मौसम, वातावरण, जलवायु हो सकता है, हाँ, धुआं, कपड़े, दवाई, कोई प्राकरण, कोई गंध, कोई सुगंध, कोई धूल है, कोई मिट्टी है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कोई वायरस हो, तो उसके शरीर में जैसे, हाँ, कई व्यक्ति देखे होंगे आपने, जो जनरली बच्चों आप लोगों को कभी ना कभी हनी बी ने काटा होगा, मधुमक्खी ने काटा होगा, कभी ना कभी तो कई व्यक्ति यस सर, उनको हनी बी काटने के बाद में 2-3 मिनट बाद उनकी स्वेलिंग आते हैं, उनका ठीक हो जाता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मधुमक्खी अगर काट ले तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। इट मीन
उनको मधुमक्खी का जो डंक है, यानी जिसके उस डंक के अंदर जो एसिड है, डेफिनेटली एसिड ही होता है, हम जानते हैं कि मधुमक्खियों के डंक में क्या होता है बच्चों, एसिड है। उस एसिड के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में पूरी में क्या आ गई, स्वेलिंग आ गई। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को मधुमक्खी के उस एसिड या डंक से क्या है, एलर्जी है। और कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके मधुमक्खी काटने से कुछ असर ही नहीं होता, उल्टा मधुमक्खी और मर जाती है। ठीक है, आप भी हो सकते हैं ऐसे हो। तो ये मैंने आपको एलर्जी के कारक बताए। एलर्जी के लक्षण क्या क्या बताए, एलर्जी के लक्षण बता दी, बार बार छींक आना, ठंडा आदि पीने में गले में खराश आ जाना, त्वचा पर चक्के बन जाना, त्वचा पर खुजली चलना। लेकिन आप ध्यान दें, ये सभी लक्षण एक एलर्जी के या अलग एलर्जी के? मधु, ये जो लक्षण मैं बता रहा हूँ, ये एक एलर्जी के या अनेक एलर्जियों के? सर आवाज नहीं आई एकदम से। तो अभी जो मैंने लक्षण बता दीजिए, बार बार छींक आना, त्वचा हाँ। पर चक्के बन जाना, लाल लाल खुजली हो जाना, खुजली चलना, नाक से पानी आना, यस सर। एक एलर्जी के लक्षण है कि अलग अलग के? अलग अलग के। अलग अलग। अलग अलग के। जैसे ऊंचाई पर जाने पर देखा होगा कई व्यक्तियों का श्वास फूलने लगता है, देखा ना आपने, कई बार मौसम चेंज होता है, हम घूमने जाते हैं तो और जैसे हम लोग वापस अपने राजस्थान आते हैं, अपने जयपुर आ जाते हैं, तो वो एलर्जी वो क्या हो जाती है बच्चों, ठीक हो जाती है, क्योंकि हम उस जगह से वापस अपनी जगह आ गए। ये तो आप जानते होंगे इस बात में। तो एलर्जी के लक्षण याद कर लोगे। एलर्जी का उपाय क्या बताया, एलर्जी के कारकों से दूर होना चाहिए, और एलर्जी का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलर्जी का बच्चों, एलर्जी का पता लगाने के लिए क्या करोगे, एलर्जी टेस्ट करोगे। ये ध्यान दोगे, एलर्जी टेस्ट करोगे। और एलर्जी टेस्ट करने के लिए हम उस एलर्जी का पता लगाकर उसका उपचार या उससे बचाव करके उस व्यक्ति को उस एलर्जी के उपचार में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए। हम लोग कल असंक्रामक रोग में जो आप लोग कल क्या पढ़ के आओगे, आज कैंसर पढ़ के आओगे। कल आप कैंसर डिसीज को पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक से कैंसर को ब्रीफ में पढ़ गए, डिटेल में पढ़ गए, ताकि मैं कल आपको एक्सप्लेन करूं तो समझ आ जाएगा। ओके, यस सर। कैंसर पहले पढ़ा हुआ है क्या अभी 10th में? नो सर। कोई बात नहीं। कैंसर ये जानते हो कि शरीर में क्या बन जाना, गांठ, शरीर के किसी अंग या उत्तक में, ये सुन लो, तो शरीर के किसी भी अंग या उत्तक में असीमित वृद्धि हो जाना। कौन मतलब असीमित वृद्धि, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाना ही, या शरीर में क्या बन जाना, गांठ, ट्यूमर बन जाना, अर्बुद बन जाना, गांठ बन जाना, ग्रोथ हो जाना, वही क्या है, कैंसर है। और हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस टुमारो, कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, एक बार वीडियो चालू करो अपने, गुड आफ्टरनून सर। वीडियो चालू करो। गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। मोनिका, यस सर। मोनिका एक बार आप यस सर। वीडियो चालू करो। वीडियो। उसका पता लग गया, आपने जो पर्सन पूछा था ना मेरे से, उसका पता लग गया, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो आप यस सर। आप उसकी चिंता मत थैंक यू सर। पता लग गया, और उसकी क्या कार्रवाई भी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको जल्दी पता लग यस जाएगा सर। क्या कार्रवाई करें। ओके बेटा, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सर। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। हाथी के पीछे क्या भोगते हैं, हाथी के पीछे क्या भोगते हैं उसका, देखो बस, ठीक है। और जिसे अपने माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं वो उसी प्रकार की एक्टिविटी करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।